नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10 की गणित, जो RBSC बोर्ड में चलती है, उसको हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली पहली शुरू की थी। तो प्रश्नावली पहली का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हमने शुरू करते हुए प्रश्नावली 1.1 का एक सवाल करवा दिया था, जिसके अंदर हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में संख्याओं को लिखा। तो आज की क्लास चालू करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल कोट्स बताते हैं, और इसके साथ मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप घर पर होंगे, पढ़ रहे होंगे। गर्मियों की छुट्टियों में जो आपको ये क्लास मिल रही है हमारी तरफ से, इनका आप भरपूर लाभ उठा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप इन गर्मियों की क्लासों में इन क्लासों को ग्रहण करते हो तो आप बाकी छात्रों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मोटिवेशनल कोट्स है हमारा, घायल तो यहाँ हर परिंदा है। कि हे, इस संसार में घायल तो हर परिंदा है, हर आदमी कुछ न कुछ परेशानियों से घिरा हुआ तो है, लेकिन मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें निरंतर हमें, क्योंकि हार, हर एक हार हमारी जिंदगी में एक अहम पहलू है। हर हार से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए, और उस हार में हुई गलतियों को हमें आगे रिपीट ना करते हुए हमें सफलता की ओर अग्रसर होना है। वही यह मोटिवेशनल कोट्स कहना चाहता है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका, जिसने फिर से मेहनत की, जो फिर से मेहनत करते हुए आगे बढ़ा, वही यहाँ पे संसार में, वही यहाँ पे क्या है, जिंदा है। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज की क्लास को चालू करते हैं। तो दोस्तों, जो इस चैनल पर नए आए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, जिससे हमारी अगली जो भी वीडियो आएगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगा, और आप उसका आसानी से लुत्फ उठा सके। चलिए दोस्तों, तो अगली क्लास चालू करते हैं, और अगली क्लास है हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 चालू करते हैं हम टेक्नोलॉजी 1.1। जो चलिए, तो हम सवाल नंबर 2 चालू करते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांकों के जो युग्म लिख रखे हैं आपके सामने, दो युग्म है, जैसे 26 और 91 है, 510 और 92 है, 336 और 14। ये पूर्णांकों के युग्म है, इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, जो हमने पहले सवाल में भी किए थे। एलसीएम तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। यह सवाल वही है जो हमने सबसे पहले एक सूत्र लिखा था, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल। यदि दो संख्याएं हैं और उनका हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाले, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए पहले सवाल की ओर करते हैं। और पहला सवाल है हमारा, वो है 26 और 91। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और जो हमें पता करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, ये हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम इसका सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ से हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो, एलसीएम जब निकालते हैं हम इन संख्याओं का, तो एलसीएम उन दोनों संख्याओं का निकालते हैं, साथ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे हम, 26 का और 91। सबसे पहले हम भाग देंगे किसका, 2। 2 का जब भाग देते हैं तो 26 के अंदर 13 बार जाता है, लेकिन 91 के अंदर नहीं जाता है। 91 को ऐसे कैसे हम लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे ना तो इसके अंदर 3 का जा रहा है, न 4 का जा रहा है, न 5 का जा रहा है, लेकिन 7 का जा रहा है। और 7 का कितनी बार जाएगा, 7 का 13 के अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन 91 के अंदर कितनी बार जाएगा, 13। फिर हम भाग देंगे तो किसका जाएगा, 13 का, क्योंकि दोनों अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का के अंदर क्या सम का जाता है, 1 का जाता है।
तो हमारा एलसीएम कितना आ गया इसका, 2 गुना 7 गुना 6। ये हमने क्या निकाल लिया, इनका एलसीएम। अब हम देखते हैं, जब इसका एलसीएम निकालते हैं, देखो 7 दूनी कितने होते हैं, 14, और 13 को जब 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 52 का 2 हासिल की 5, और 13 एकम 13, 13 और 5 कितने होंगे 18। तो बताओ इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 182। 182 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 13 को 26 का भाग जाता है और किसका भाग जाता है, 91 का भाग जाता है। ठीक है, अब हम इस संख्या क्या निकालेंगे, एचसीएफ। हमें हमेशा क्या निकालना पड़ता है, अलग अलग निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इनका एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, 26 का भाज्य 26 का भाज्य निकालेंगे। 26 के अंदर 2 किसका भाग जाता है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार। फिर किसका जाएगा, 13 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। सेम ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, 91। 91 में किसका जाएगा, 7 का कितनी बार जाएगा, 13 बार। फिर कितने का जाएगा, 13 का, वो कितनी बार जाएगा, 1। ठीक है प्यारे बच्चे, कर लिए दोनों का भाज्य गुणन का। अब दोनों में देखते हैं हम कॉमन क्या है। इसका है 2 गुना 13 और इसका है 7 गुना 13। तो आप देख रहे होंगे 13 इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बताओ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा। तो हमने इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी निकाल लिया, इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकाल लिया, एचसीएफ। ठीक है प्यारे बच्चों, निकाल लिए दोनों। उन्होंने कहा था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, हमने दोनों ज्ञात कर लिए, इनका एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम भी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सत्यता की जांच करेंगे, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर एचसीएफ और एलसीएम है या नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम सबसे पहले ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर कितना है, 26, और बी बराबर मान लेते हैं कितना, 17। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना है, 182, और एचसीएफ हमारा कितना है, 13। ठीक, इसी अब हम उस फॉर्मूले के अंदर लिख देते हैं, जो हमारा क्या था, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक, ए और बी दो संख्याएं थी, उनके एलसीएम और एलसीएम दोनों बराबर होते हैं। ए गुणा बी बराबर कितना है, 26 गुणा 91, और यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम कितना है, 192, और एचसीएफ कितना है इसका, 3। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप लोग इनको सबको गुणा करते हैं तो देखो इनके गुणनफल क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप गुणा करके देख सकते हो इसे। ठीक है, 26 को गुणा किससे करते हैं, 91। तो यहाँ पे 26 को गुणा कर लेते हैं, देखो 6 2 9 6 की 54 4 8 के 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होते हैं, 23, 6 6 3 कितने आएंगे, 23 को 6। ठीक है, अब 182 गुणा कर लेते हैं 13 से। तो ये देखो 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 8 के 24 का 4 8 के 2, 3 एकम 3, 3 दो कितने आ जाएंगे, 5। फिर आ जाएगा 2, 8। ठीक, देखो 6 4 2 6 8 5 13 का 3 8 1, और कितने आ जाएंगे, 23। तो आप देख रहे हो दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, तो हमसे सवाल ने क्या पूछा था, सवाल ने हमसे ये पूछा था कि क्या इनकी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं। ठीक है, तो हमने देख लिया इनके एचसीएफ और गुणा एलसीएम दोनों क्या है, बराबर हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हो गया हमारा एक सवाल। अब आप इसे उतार सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे, देखो पूर्णांकों के निम्नलिखित हो गए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया हमने। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद हमने इन दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम भी हमने निकाल लिए। एक बार एलसीएम निकाल लिए, एक बार एचसीएफ निकाल लिए। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया, उनका एचसीएफ और एलसीएम आया तो हमने क्या कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए अगला सवाल है दूसरा हमारा, 510 और 92। अगले सवाल की बात करते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा
वो है 510 और 12। ठीक, इन दोनों को हमें एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और दोनों की शुद्धता की जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है या नहीं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मैं निकालने की बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ कि 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा और 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। ये हम दूसरी विधि भी आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 510 का क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 510 का क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। और 510 का अभाज्य गुणनखंड होता है बेटा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 70। कितना होता है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, यह अभाज्य गुणनखंड किसका होता है, 510। फिर दूसरा हम निकाल लेते हैं 92। 92 का भी क्या निकाल लेते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड होता है बेटा 2 गुणा 23। 2 गुणा ये किसका हो गया, 92। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। देखो जब ऐसी संख्याएं होता है एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो जो दो दो बार आ रहा है केवल एक बार लिखेंगे। तो देखो 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, तो 1 लिखता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर 2 है उसके अंदर नहीं है, लेकिन वापस इसको हम क्या कर लेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, 3 इसके अंदर है, 3 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे, फिर 17 लिख लेंगे, फिर क्या लिख लेंगे, ये क्या हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सेम सबको ऐसे कैसे उतार। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे जो केवल रिपीट हो रहे हैं उनको लिखेंगे केवल। ठीक है, बताओ 1 तो 2 आ रहा है, 2 लिखेंगे, 1 3 इसके अंदर है इसके अंदर नहीं, 5 इसके अंदर है इसके अंदर नहीं, 17 इसके अंदर है इसके अंदर नहीं, केवल क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ कितना आया है, केवल केवल 2 इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका क्या कर लेते हैं सत्यापन, क्या कर लेते हैं हम इसका सत्यापन। तो एचसीएफ एलसीएम निकालना आ गया आपको, अब कर लेते हैं हम इसका सत्यापन। ठीक है, सत्यापन में क्या था हमारा, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एल। ठीक है, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा क्या था एच। ठीक है, ए गुणा बी क्या था 510 गुणा कितना है 92, एचसीएफ कितना है इसका 2, एलसीएम क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 33। जब आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो ये दोनों संख्याएं क्या आएंगी, बराबर आएंगी। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसका अतः सत्यापित, क्या लिख देंगे सत्यापित। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सवाल दूसरे तरीके से हो गया। दूसरे तरीके से मैं भी कर सकता हूँ। 510 का सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। फिर हम 92 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था तो 1 को लिख दिया, यहाँ पे 2 था लेकिन वहाँ पे नहीं था तो भी हमने 2 लिख दिया, 3 था 5 था 17 था लिख दिया, 3 5 17 लिख दिया, 23 लिख दिया। ठीक, एचसीएफ केवल रिपीट दोनों में समान संख्या आ रही है वही। ठीक, केवल कितनी आ रही है 2, तो दोनों गुणा कर लिए, सत्यापन कर लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ आ गया। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सवाल। कौन सा सवाल, तीसरा सवाल देख लेते हैं हम। तीसरा सवाल से तो आपको हमने दोनों तरीके से कर लिया। तीसरा है 336 और 54। कितना है 336 और 54। चलिए हम तीसरा कर लेते हैं, देखिए ये होता है 336 और इन दोनों का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे पहले गुणनफल के रूप में लिखेंगे।
और गुणनफल के रूप में लिखने के बाद हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हम क्या कर लेंगे, इनका सत्यापन कर लेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में देखो, सबसे पहले लिखते हैं हम 336। 336 को जब हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं, 336 का अभाज्य गुणनफल होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 21। कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ठीक है, कितने आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। सेम इसी प्रकार हम किसका निकाल लेते हैं, 54 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 सर्कल 127 गुना 54 होते हैं। उसके बाद कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 3 गुणा 3 गुणा। आप इसका अभाज्य गुणनफल निकाल भी सकते हो, पीछे रफ वर्क जो दे रखा होता है। अब देखिए हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम। ठीक है, इसका तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, कितना 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। अब इसमें 2 नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी 2 हैं उनको लिख लेंगे सबको, 2 गुणा 2 गुणा। अब देखो 1 3 इसमें और 1 3, ठीक है, केवल 1 3 लिख लेंगे। उसके बाद 2 3 इसमें है तो दोनों तीनों को लिख लेंगे, तो गुणा कितना आ जाएगा, ये क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। ठीक, अब निकाल लेते हैं इसका। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ देखो केवल 1 2 है तो केवल 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 2 इसमें तो आ रहे हैं लेकिन इसमें नहीं आ रहे, 1 3 है, 1 3 लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 गुणा कितना आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, इसका एचसीएफ है। ठीक है, एलसीएम ऊपर वाला हो गया, एचसीएफ नीचे वाला हो गया। ठीक है प्यारे, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका सत्यापन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सत्यापन कर लेते हैं। ठीक है, अब कर लेंगे सत्यापन। तो सत्यापन क्या होता है, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो करते हैं इसका। देखिए ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, अब देखिए तो बताओ ए गुणा बी क्या है हमारा, 336 गुणा 54। अब बताओ हमारा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 6, और एलसीएम कितना है हमारा, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा। जब इन सबको हम जब सबको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों का गुणनफल आएगा, वो आएगा कितना, 3024। कितना आएगा फिर बच्चों, 3024 को 6 से, देखो इन सबका आएगा 3024। 3024 को गुणा 6 से कर लेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सवाल हो गया। ठीक है, इसमें 3 सवाल थे वो हमने आपको करवा दिए, एक बार दोबारा देख सकते हो आप। ठीक है, देखिए दोबारा, जब आप लोग इन सवालों को देखोगे तो आप इनको आसानी से कर लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए एक बार दोबारा दिखा देते हैं आपको। आज हमने कहाँ से किया था, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो पूर्णांक भी नहीं लिखते होंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने थे, और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद हम क्या करना थी, इसकी जांच भी करनी थी। ठीक है, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम 26 और 91 था। 26 और 91 में देखो पहले इस विधि से हमने कर लिया, तो एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, जो आपको आता ही है। फिर हमने क्या कर लिया, इनका सत्यापन कर लिया, तो सत्यापन का हमें क्या मिल गया, बराबर हो गई, सत्यापित हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, सेम इसी प्रकार देखो अगले सवाल में कर लिया हमने, अगले सवाल में हमने ये कर लिया, अगले सवाल में डायरेक्ट एलसीएम कर लिया, यहाँ से हमने इस प्रकार। ठीक है, तो देखो आप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक।
ठीक है, हमने इसके बाद इसका सत्यापन कर लिया थी, सत्यापित कर दिया 510 और 92 का ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखोगे आप देखो, इसके बाद 30 का कर लिया हमने, ये इसको कर लिया। ठीक है, तो इसी की क्लास तो आपको अच्छे से समझ आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यही हमें क्या करना है, अगली तीसरा सवाल है उसके अंदर भी हमें देखना है। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांक को क्या निकालने हैं हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें पूर्णांक को क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अच्छा है, तो देखिए हम अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर का। तो दूसरा सवाल सबके समझ आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं हम। देखिए तीसरा सवाल क्या है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए सॉरी, ठीक है, ये क्या है, पहला जो हम पहले करवा चुके हैं। अब हमें कौन सा निकालना है, तीसरा निकालना है। चलिए ये दूसरा है, तीसरा सवाल देखते हैं। ये है हमारा तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को क्या निकालने हैं हमें, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा पहला सवाल है 12 का 15 और किसका 21। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं, क्या निकालना, एचसीएफ और एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालना, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किसका, इसका एलसीएम। बताओ एलसीएम एक साथ निकालते हैं सबका, सबसे पहले किसका भाग देंगे, सबसे 2 का भाग देंगे, सबसे पहले 2 का भाग ले लेते हैं। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है इसमें, दोबारा करते हैं, समस्या आ रही है इसमें, एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, पैनल पे समस्या आ गई कुछ, 12, 15 और 21। ठीक है, सबसे पहले भाग देंगे किसको प्यारे बच्चों, तो 2 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाता है, 6 बार। ठीक है, 15 में जाएगा नहीं, 21 में भी नहीं जाएगा, फिर किसका देंगे, 2 का, जब तक 2 का जा रहा है जब तक 2 का देंगे, 6 के अंदर 3 बार, 15 में जाएगा नहीं, 21 में जाएगा नहीं। अब किसका देंगे, 3 का, क्योंकि 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का इसमें 1 बार, इसमें 5 बार, इसमें 7 बार। अब किसका देंगे, 5 का, तो 5 का किसमें, इसमें 1 बार, इसमें 1, इसमें जाएगा नहीं, फिर किसका देंगे, 7 का 1 बार, 1 बार। जैसे ही नीचे एक एक आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है, अभाज्य गुणनखंड पूरा हो जाता है। अब इसको गुणा के रूप में लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 पंजो 7, 7 छीन दिया। तो बताओ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 430। ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। देखो प्यारे बच्चों, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हमें क्या निकालना होता है, अलग अलग निकालना होता है। क्या निकालना होता है, अलग अलग निकालना होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे 12 का। देखो 12 का 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो बताओ इसका कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा। अब किसका निकालेंगे, 15 का, 15 का निकाल लेते हैं। तो किसका जाएगा, इसमें 3 का जाएगा कितनी बार, 5 बार, फिर 5 का जाएगा कितनी बार। तो बताओ इसका कितना आ गया, 3 गुणा 7 आ गया। अब बताओ किसका निकालेंगे, 21 का। 21 का कितनी बार जाएगा, 10 पहले 3 का कितनी बार जाएगा, 7 बार, फिर 7 कितनी बार जाएगा, 1 बार। बताओ इसका कितना आ गया, 3 गुणा। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 3। तो बताओ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताओ हमने क्या निकाल लिया, इसके एलसीएम ने निकाल लिया और क्या निकाल लिए, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम ध्यान रखना सभी संख्याओं को एक साथ निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, और एचसीएफ हमें क्या करना पड़ता है, सभी संख्याओं को अलग अलग निकालेंगे और उसके बाद जो कॉमन आ रहा है हम क्या कर देंगे, लिख। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम
अगले सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? 17, 23 और 29। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। ठीक है, तो 17, 23 और 29 का क्या निकाल लेते हैं हम? सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना आपको आ ही गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 17, 23 और 29। ठीक है, सबसे पहले भाग किसका देंगे? 17 17 ही जाएगा इसमें तो। 17 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 23 के अंदर जाएगा नहीं, 29 के अंदर जाएगा। फिर किसका देंगे? 23 का, इसके अंदर एक बार, इसके अंदर एक बार, 29 के अंदर जाएगा नहीं। फिर किसका देंगे? 29 का एक बार, एक बार, एक। तो बताओ इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। जब आप लोग इनको गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 11,339। कितना आ जाएगा? 11,300। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ सबसे पहले 17 का कितना आ जाएगा? 17, 17 भाग हो जाएगा 17 का, एक भाग कितना आ गया? 1 गुणा 17। फिर किसका निकालेंगे? 23 का। 23 का कितना आ जाएगा? 23 एक कितना आ जाएगा? 1 गुणा। फिर किसका निकालेंगे हम? 29 का। 29 का कितना आ जाएगा? 29 एक कितना आ जाएगा? 1 गुणा। तो बताओ इसका एलसीएम कितना? एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 11,300। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया आपके 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। आपको एलसीएम निकालना आता है बाजूबंद खंड विधि से। एचसीएफ सबका अलग अलग निकाल लेंगे और सबको क्या कर लेंगे हम? कॉमन जो आएगा उसको निकाल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ चलते हैं हम आज के लास्ट सवाल। लास्ट सवाल आज का हमारा इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, और तीसरा सवाल है इसका, वो है 8, 9 और 6। क्या है? 8, 9 और 6। ठीक है, चलिए 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लें? इसका एलसीएम 8 का, 9 का, 25 का निकाल लेंगे। बताओ सबसे पहले हम बात कर देंगे। सबसे पहले भाग देंगे 2। 2 का भाग देंगे 8 के अंदर कितनी बार जाएगा? 4 बार। 9 के अंदर जाएगा नहीं, 25 के अंदर जाएगा। वापस किसका देंगे? 2 का। 2 बार। 9 के अंदर जाएगा नहीं, 25 के अंदर जाएगा। फिर किसका देंगे? 2 का, इसके अंदर एक बार। 9 के अंदर जाएगा नहीं, 25 के अंदर। फिर किसका देंगे हम? 3 का, क्योंकि अब 2 का पूरा जा लिया। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसके अंदर किसका भाग जाए? 2 का भाग जाए, तो किसका भाग देंगे? 3। एक, इसके अंदर 3 बार, इसके अंदर। फिर किसका देंगे? 3 का एक, एक। तब किसका देंगे? 5 का एक, एक, 5। फिर किसका देंगे? 5 का एक, एक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनको सबको क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 दूनी 48, 72। 72 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? या फिर 72 को 25 से गुणा कर देते हैं। 72 किससे गुणा करते हैं? 25, 25 दूना 50 की 0, हासिल की 5, 25 की 75, 25 का 100, 25 पंजे 125, 25 की 150 और 25 सत्तर 175। 175 कितने हो जाएंगे? 180। तो बताओ कितना आ जाएगा? बताओ एलसीएम कितना आएगा 8, 9 और 25 का? 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। अब इसको क्या निकाल लेते हैं हम? एच। ठीक है, तो एचसीएफ देख सबसे पहले 8 का, 2 4, 2 2, 2 कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद 9 का 3 3 3, ये कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3। फिर किसका जाएगा? 25 का। 25 का देखो 5 5 5, ये कितना आ रहा है? 5 गुणा 5। तो कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, सब में क्या लगा देंगे? एक। तो कॉमन क्या आ जाएगा? एक। बताओ एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका? एक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठीक, इसी के साथ हमारा ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।
तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किए थे, एचसीएफ निकाले हैं और एलसीएम निकाले हैं। कितनी संख्याओं में निकालने हैं, 3 संख्याओं के। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सभी का एक एक निकाल लेंगे और उसमें जो कॉमन आएगा उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने अधिकतम दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश अवश्य करें, जिससे और भी अधिक बच्चे से जुड़ सके और अपनी स्टडी को गर्मी की छुट्टियों में भी रेगुलर रख सके। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में नई जोश, नए जज्बे और नए जुनून के साथ। अब आप ऐसे करना, आज जो करवाया है उसको एक बार घर वापस रिपीट कर लेना। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।